शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लखनऊ विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रविकांत चंदन के खिलाफ मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमीठा थाने में एफआईआर हो गई है। अब इनका अपराध क्या है और क्या इनकी गिरफ्तारी होगी, मैं खबर विस्तार से बता रहा हूँ। दरअसल बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, उनके खिलाफ इन्होंने बेहुदा कमेंट किया था। इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं और इन्हें फांसी की सज़ा होना चाहिए। जब हमने इनका सोशल मीडिया देखा तो हमने शनिवार को कार्यक्रम बनाया था अपने चैनल पर। आप देखिए, हमारे चैनल पर डला है और हमने कहा था कि ये प्रोफेसर सामान्य बुद्धि का नहीं है, इसमें दिमाग में कहीं ना कहीं पागलपन है और इसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भरा हुआ है। ये पता, हमने बड़ा क्लियर लिखा था इस मुद्दे पे और क्लियर कहा था हमने। दरअसल पूरा मामला ये है कि बागेश्वर धाम से करीब 12-13 महिलाओं को लेकर स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में इन महिलाओं ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस ने इन महिलाओं को रोककर पूछताछ की तो पता चला कि ये महिलाएं ये अनाधिकृत रूप से धाम में रह रही थी। वहाँ प्रशासन को सूचना देने के बाद प्रशासन इन्हें धाम से हटाना चाहता था। धाम का जो ट्रस्ट है, जो न्यास है, वो अपनी गाड़ी में भर के इन्हें स्टेशन छोड़ने जा रहे थे और ये जानना नहीं चाहती थी। पुलिस ने पकड़ा तो कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए, कुछ ने कहा हमारा अपहरण हो रहा था। बाद में ये क्लियर हो गया कि अनाधिकृत रूप से ये रह रही थी, इन्हें इनके परिवार तक भेजने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद लखनऊ के ये प्रोफेसर, जो स्वयं को समाजवादी पार्टी के नेताओं का बड़ा करीबी बताते हैं, उनके साथ फ़ोटो डालते हैं, इनका नाम है रविकांत चंदन। इन्होंने बड़ा बेहुदा कमेंट किया। इन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें अपना छोटा भाई बताते हैं, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं की तस्करी करते हैं। जांच होना चाहिए और फांसी होना चाहिए। हमने बनाया था, हमने कहा था कि ये सामान्य नहीं है। हमारी खबर का असर ये हुआ कि उसके बाद में छतरपुर पुलिस एक्टिव हुई और छतरपुर के बमीठा थाने में रविकांत चंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब बीएनएस की धारा 353(2) के तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें होता है ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करना, दो वर्गों में एक तरह से जो अशांति, उस तरह का एक धारा है ये। इसके तहत यदि आरोप सिद्ध होता है तो रविकांत जी को 3 साल की सज़ा हो सकती है। हमारे भारत के कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों के अनुसार अब रविकांत जी को अपनी जमानत कराने तो आना पड़ेगा। जैसे ही बमीठा पुलिस उनको नोटिस भेजेगी, उन्हें बयान देने आना पड़ेगा और उसी दिन अपनी जमानत भी करानी पड़ेगी। यद्यपि ये बात सही है कि उनकी जमानत थाने से हो जाएगी, हो सकती है। कारण यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कहा है कि जहाँ 7 साल से कम की सज़ा हो, वहाँ थाना प्रभारी अपने विवेक पर उनको जमानत पे दे सकता है। बहुत से बहुत वो कोर्ट में पेश कर सकता है, कोर्ट से जमानत हो जाएगी। लेकिन रविकांत चंदन जी को अब अपनी जमानत कराने तो आना पड़ेगा। अब एक मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एफआईआर उनके खिलाफ हो गई है। अब हम उनके सोशल मीडिया पर नज़र गड़ाए हुए हैं, देखते हैं कि इसके बाद उनका पागलपन किस रूप में सामने आता है, या वे क्षमा मांगेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल सबकी खबर का एक बड़ा असर कि इस प्रोफेसर के खिलाफ, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है संतों के प्रति, महंतों के प्रति, जिस तरह की वे टिप्पणियां कर रहे हैं, मुझे लगता है बेहद आपत्तिजनक और बेहूदी टिप्पणी थी, जिसमें वे सीधे बागेश्वर महाराज विदेश में थे, उनका कोई अपराध नहीं था और सीधे फांसी की सज़ा दे दी जाए इनको। तो जिस तरह के लोग ये जो धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का यही असर होना चाहिए जो बमीठा पुलिस ने किया है। मैं तो इसका समर्थन करता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि रविकांत चंदन अब क्या कमेंट करते हैं, उस पर मेरी नज़र होगी। यदि वे कुछ करेंगे तो मैं फिर खबर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।